चलो चुनाव आया है, मोनू भैया ने बुलाया है। सुरताल भोपाल की चुनाव प्रचार हेतु लिस्ट, मतलब चुनाव प्रचार के लिए कहीं आपको लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक आवाज पुरुष स्वर 3000 प्रचलित गीतों के साथ, एक आवाज महिला स्वर 3000 प्रचलित गीतों के साथ, दो आवाज पुरुष स्वर एवं महिला स्वर 4000। मुद्दे और समस्याओं का जायजा लेते लेते लल्लू राम पहुंच चुके हैं चुनावी शोर के बीच। जी हां, मध्य प्रदेश में मौसम ने जरूर करवट ले ली है, गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन लल्लू राम का मकसद था कि उमस का जायजा लिया जाए। जी हां, उमस की बात हुई तो बहुत तेज उमस हो रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन चुनावी शोर अपने चरम पर है। तो इस उमस से राहत लेने के लिए चलिए चलते हैं अंदर और चुनावी शोर का आपको बताते हैं ऐसा माजरा जो कभी ना देखा ना सुना और पढ़ा होगा, बिल्कुल लीक से हटकर। चलिए चलते हैं। भैया लल्लू राम ये बात जानना चाहते हैं कि चुनावी शोर, शराबा, बिगुलबाजी, गीत संगीत ये होता कहाँ से? हमारा मकसद भी है ये जाने, आपको बताएं कहाँ बनता है ये सब कुछ, क्योंकि समस्याएं मुद्दे तो आप सब बता देते हैं। तो आज हमने भी रुख किया उमस भरे माहौल से इस ठंडे माहौल की ओर आने का। घंटी का उपयोग करें, आते ही घंटी बजाना पड़ेगी सबसे पहले। यहाँ ये देखिएगा नज़ारा यहाँ का बिल्कुल जुदा है, अलग अलग है। गीत संगीत से समझ में आ जाता है कि कहीं पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले की तस्वीर मैं आपको बताऊं तो बड़ा दिलचस्प है। यहाँ आते ही, इधर का रुख करते ही लल्लू राम की टीम को एक सबसे दिलचस्प बात समझ में आई, वो थी वो ये रेट लिस्ट, नगर निगम नगर पालिका सुरताल भोपाल की चुनाव प्रचार हेतु लिस्ट। मतलब चुनाव प्रचार के लिए कहीं आपको लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक आवाज पुरुष स्वर 3000 प्रचलित गीतों के साथ, एक आवाज महिला स्वर 3000 प्रचलित गीतों के साथ, दो आवाज पुरुष स्वर एवं महिला स्वर 4000। मतलब सबके अलग अलग अपने अपने रेट हैं। और कैसे गाओगे, क्या गाओगे, प्रति पेन ड्राइव का भी रेट है। मतलब 400 रुपये की एक पेन ड्राइव भी होगी प्रचार हेतु। अच्छा, जीएसटी भी, मतलब काम पूरा ईमानदारी से हो रहा है। और इन सब के बाद किसी भी प्रकार का मोल भाव नहीं होगा भैया। तो समझ लीजिए, नेताओं के जब मामले आते हैं तो मोल भाव नहीं होते और नेता भी डिस्काउंट मांगने चले आते हैं। तो डिस्काउंट के लिए भी खास और प्रत्याशी भी बैठे हैं। पंचायत का जोर इस वक्त है तो प्रत्याशी भी बैठे हुए हैं। और चुनावी माहौल के बीच कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आप? पंचायत क्या चल रहा है? क्या संगीत का संगीत चलते है ना सर, गाना बजाना सब होता है। गाना तभी तो बजाने के लिए आते हो फिर महाराज? हाँ, आते हैं ना, भीड़ लगती है। अच्छा माहौल चल रहा। कौन से गाने आने पसंद है? कोई से बजवाए? भक्ति भी चलता है, सभी जो जिसको। ये गाना अरे हम गाना क्या गाना है, राष्ट्रीय वो राम मंदिर वाला। कौन सा? अयोध्या वाला। कौन सा? हम राम को? हाँ, अयोध्या फिर से बनो, राम लला के गाना चलता है। राम लला भैया, राम में है पूरी राजनीति। आप प्रत्याशी जी कहाँ से? जी, ये चंदूखेड़ी करके ग्राम है, एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे है, भोपाल एयरपोर्ट के पास है। वहाँ से हमारे छोटे भाई है अच्छा, वो भैया के लिए अपन लगे हुए फील्डिंग में। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या गाना गा रहे हैं, क्या गीत संगीत क्या चल रहा है यहाँ? देशभक्ति के गीत संगीत चलते हैं और उसके बाद में हम राम को लाए हैं इस तरीके के भक्ति गीतों के साथ में भी, क्योंकि गांव के सभी जो जनता है उन्हें संगीतमय प्रचार से काफ़ी लुभावना प्राप्त होती है, उन्हें अच्छा लगता है। विमल भंडारी जी के पास हम इसीलिए आए थे, उनका स्वर और उनके संगीत से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं इसके लिए। तो माहौल क्या है? पंचायत चुनाव में पहले समझा था तब इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने पारंपरिक गीत संगीत का आज वोट पड़ते क्या? नहीं, इससे ऐसा रहता है कि एक आकर्षण, संगीत का एक आकर्षण अलग होता है जो मन को लुभाता है। उससे भी काफी चुनावी माहौल को और वोट्स को काफी प्रभाव पड़ता है। तो लोग बोलते कि गाना प्रभावित करेगी, आज वोट तुमको ही देंगे। कोई ऐसे दो चार नाम बता दो जो कह रहे हैं कि वोट प्रभावित हो गया, हमारा गाना सुन लिया। लगभग गांव के जो अधिकतर वरिष्ठ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उन लोग काफ़ी आकर्षित होती है इन चीज़ों से। यानी क्योंकि अधिकतर क्या है, आज भी शिक्षित वर्ग कम है, तो आवाज़ संगीत से सुन के कई लोग इस चीज़ से आकर्षित होते हैं कि हाँ, हमारा जो बेटा है वो ताला चाबी चिन्ह पे खड़ा हुआ है और उसे हमें वोट देना है, उसका नाम संजय है। क्योंकि हर कोई पढ़ नहीं पाता है, तो इस वजह से संगीत से बहुत प्रभावित होता है। तो भैया गांव में तो यही होता है, जो पढ़ नहीं पाए वो सुन के वोट दे देंगे और भाग्य का फैसला हो जाएगा। पंचायत अपनी चरम पर रहेगी निकाय चुनाव में। एक और सज्जन हमारे साथ, ये कितने लोग आते, बहुत आते होंगे यहाँ तो? जी, यहाँ पर तो आते हैं
क्या चल रहा माहौल कैसा है? चुनावी नगर निगम की टिकट भी हो गए, पंचायत की हो गए, सारे टिकट बढ़ गए, अब क्या आगे? चुनाव प्रचार चल रहा है सभी का। दिन भर गाड़ी दौड़ानी पड़ रही। हाँ, चुनाव में तो यही है कि सभी प्रत्याशी अपने अपना 100% दे रहे हैं ताकि वो आगे भी चुनाव जीत सकें। ये चुनाव सबको जीतना है और यही मजबूरी है कि सारे लोग जो हैं यहीं डेरा डाले रहते हैं। सुबह से शाम हो जाता है, स्टूडियो चलता रहता है, अंदर की कहानी अलग बताएंगे आपको। अब मैं उस चौखट पर खड़ा हूँ जहाँ पे चुनावी गीत संगीत तैयार हो रहा है, बन रहा है। लल्लू राम यही जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, बच क्या रहा है, शोर कहाँ से आता है। तो शोर जहाँ से आता है वो आपको जगह बता रहा हूँ। शोर आप सुनेंगे, सबसे पहले शोर सुनाते हैं आपको। तो शोर जो है वो यहाँ से आ रहा है, आपको सीधे वही आवाज सुनवाता हूँ। चल क्या रहा है? भैया ने बुलाया है, भाभी ने ये अंदर का नजारा है। ये देखिए तस्वीर यहाँ पे ऐसी है, ये गीत संगीत चल रहा है, ये चुनावी एक चुनाव ये चल रहा है। मतलब यहाँ पे चुनाव प्रचार का शोर तैयार होता है और अपने अपने गीत संगीत और गाने बजते हैं। और ये आया है, मोनू भैया ने बुलाया है। चलो चुनाव आया है, मोनू भैया ने बुलाया है। ये जो शोर है हर घर में आपको सुनाई देगा। अब मोनू भैया ने जो चुनाव के पहले की कहानी दी है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने अभी तक न दिन देखा है न रात देखा है। जब से मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरणों का ऐलान हुआ है तब से वो यहाँ पर चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ पर मौजूद हैं विमल भंडारी। ये वो शख्स है जिन्होंने अभी तक ये अलग अलग गाने तैयार किए हैं। आज जो मकसद है, क्या लग रहा है माहौल है? इस समय हर व्यक्ति चाहता है कि चुनाव जीतने के बाद वो समाज सेवा भी करे और उसका भविष्य एक राजनीतिक स्तर पर क्षितिज पर छा भी जाए। इतनी आवाज सुन के वोट कैसे पड़ जाते हैं आपके नाम पे? पता नहीं, वोट तो प्रत्याशी ले रहा है। 2-3 हजार रुपए की रेट लिस्ट में आपने सब खेल कर दिया। दरअसल कम से कम खर्च में अच्छा से अच्छा आउटपुट देने की कोशिश हमारी रहती है। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्च में प्रत्याशी का ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा से अच्छा प्रचार कर सकें और उसके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो रात की नींद भी नहीं हो रही है, दोपहर का खाना भी नहीं हो रहा है। 18 से 20 घंटे काम चल रहा है इस समय और आने वाले अभी समय में तो 22 घंटे तक काम करेंगे। खूब सुना रहे हैं, आला भी सुना रहे हैं, बुंदेलखंडी भी, बघेलखंडी भी, निमाड़ी भी, दुनिया भर का संगीत आपके पास है। तो ये आप देख सकते हैं 5 साल की सेवा मेवा, न देखा पाँव के छालों को, सब कुछ हो चुका है। अब बचा क्या है? अब केवल जीत हार का इंतजार है सबको और प्रचार करके कौन किसके घर तक भेज सकता है अपनी बात को, भेज सकता है अपनी बात को और वहाँ से प्रत्याशी अपने व्यवहार से, अपने काम से लोगों के अंदर कितनी पहचान बना सकता है, ये सब निर्भर करता है आने वाले समय में रिजल्ट आने पर। कौन सा गीत सबसे ज्यादा इस वक्त चल रहा है? सबकी अपनी अपनी पसंद है। राम को लाएंगे धुन पसंद है लोगों को। हम तो प्राइवेट धुनों पर काम करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य नकल करने का नहीं, असल करने का है। ये नकल तो प्रत्याशी कर रहे हैं लेकिन ये असल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, दल कोई हो, प्रत्याशी कोई हो, आवाज एक होगी, वो विमल भंडारी की होगी और इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड होंगे गीत संगीत और शोर शराबे से भरे हुए लोक लुभावन वादे। भोपाल से कैमरा लवनीश सैनी के साथ अजय शर्मा, लल्लूराम.com।